बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस उर्दू टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट किए जाएं। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं, एक ऐसे जिसमें हम येस या नो में आंसर करते हैं, दूसरे सेंटेंसेस इस किस्म के होते हैं जिसमें हमसे कोई रीज़न पूछी जाती है, किसी जगह का नाम पूछा जाता है वगैरह वगैरह, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डिटेल्ड आंसर मांगा जाता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या इनको डब्ल्यूएच प्रोनाउंस भी कहते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस भी कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। ये होते किस किस्म के हैं? देखें, डब्ल्यूएच प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो ये हैं कि पहला है व्हाट, जिसका मतलब होता है क्या। दूसरा है व्हाई, यानी कि क्यों। उसके बाद है वेयर, कहाँ, विच, कौन से, हु, कौन, हुज, किसका, ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। होम, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है किसे या फिर किसका, जैसे हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, या तुमने किसे मारा है, ठीक है, इस किस्म का। खैर, उसके बाद है व्हेन, जिसका मतलब होता है कब, और एंड पे है हाउ, यानी कि कैसे। तो ये कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि हमारे उर्दू सेंटेंसेस में आते रहते हैं। अब इन तमाम जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है उनका इस्तेमाल होने वाला है, तो हम ये भी देखेंगे कि किस लिहाज से इनका इस्तेमाल होता है और इनके किस किस्म के आंसर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब चूँकि यहाँ पे है व्हाट, अब सिंपल सा हम कोई कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा कोई सिंपल सी एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, मिसाल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, तो आप उसका येस या नो में तो जवाब नहीं दे सकते, आप उसका डिटेल्ड आंसर देंगे कि मैं फ़लाँ चीज़ खा रहा हूँ, फ़लाँ चीज़ खा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। वाई, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग देयर, ठीक है, आप उसका डिटेल आंसर देंगे, ठीक है। उसके बाद है वेयर, कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इसके इस किस्म के सेंटेंसेस हो सकते हैं। अब इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू सेंटेंसेस टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने कैसे करनी है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं उर्दू अलामत इसकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि हमारे पास होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या फिर रही होंगी वगैरह। अब ये एग्जांपल तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है। पता कैसे चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि इस अलामत के साथ वक्त मुकर्रर होगा, वक्त दिया गया होगा, सुबह से, शाम से, कई सालों से, कई हफ्तों से, वगैरह वगैरह। दूसरी इसकी उर्दू अलामत होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा, या फिर ती रही होंगी वगैरह आएगा। और इस अलामत के साथ टाइम मेंशन ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। दो किस्म की अलामात होती हैं, एक ऊपर वाली रहा होगा, रही होगी वगैरह, बट उसमें टाइम मेंशन होगा, वक्त मुकर्रर होगा। दूसरी अलामत है ता रहा होगा, ती रही होगी वगैरह, उसमें टाइम मेंशन ना भी हो, तो सिंपल अगर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा या फिर ती रही होंगी वगैरह हो, तो समझ जाना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसकी कुछ मिसालें कर लेते हैं, जैसे कि पहली मिसाल है अनवार 5 साल से कौन से स्कूल में पढ़ा रहा होगा। एंड पे देखिए अलामत क्या है, रहा होगा, प्लस इसमें टाइम मेंशन है 5 साल से, कौन से स्कूल, ठीक है, कौन से स्कूल। अब आप इसका यस या नो में तो आंसर नहीं दे सकते, आप इसका डिटेल्ड आंसर देंगे, ठीक है, कौन से स्कूल, विच स्कूल। मवेशी सुबह से क्यों खेतों में नहीं चर रहे होंगे, क्यों, वाई, आप इसका डिटेल्ड आंसर देंगे। उर्दू अलामत देखे रहे होंगे, प्लस इसमें टाइम मेंशन है सुबह से, मवेशी सुबह से क्यों खेतों में नहीं चर रहे होंगे, वाई, ठीक है। हम कहाँ क्रिकेट खेलते रहे होंगे, अब इसमें टाइम तो मेंशन नहीं है, बट उर्दू अलामत देखें ते रहे होंगे, कहाँ, वेयर, ठीक है। वो अपना काम कैसे करता रहा होगा, हाउ, कैसे। एंड पे अलामत देखें ता रहा होगा, इसमें टाइम मेंशन नहीं है, बट एंड पे ता रहा होगा उर्दू अलामत है, तो व्हाट डज दैट मीन, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद है वो कब से इस्लामाबाद में रह रहे होंगे, कब से, ठीक है, सिंस, व्हेन।
हमने आप अगर देखें तो जब हमने असर्टिव सेंटेंसेस किए थे उसमें सिंस और फॉर का कंसेप्ट पढ़ा था, उसका डिफरेंस पढ़ा था। अब सिंस और फॉर का जब हमने डिफरेंस पढ़ा था तो उसमें सिंस वाली लिस्ट में एंड पे व्हेन लिखा हुआ था, और मैंने ये बताया भी था कि जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वाला करेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल आएगा। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। इसकी उर्दू अलामत देख लें, रहे होंगे है, और इसमें व्हेन टाइम भी दिया गया है, ठीक है। और आपका जो टाइम है वही आपका WH प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, यानी कि उर्दू टू इंग्लिश अगर हमने ट्रांसलेट करनी भी है तो हमने उसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है। नंबर 1 पे आप लगा देते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज की थी, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया था, बाकी फॉर्मेशन वैसी की वैसी थी। अब ज़रा गौर से देखें, नंबर 2 से लेकर नंबर 7 तक सारी फॉर्मेशन वही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाली है। सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है कि स्टार्ट में हमने क्या लगा दिया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा दिया। तो चलिए फॉर्मेशन करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सबसे पहले आप ऐड करेंगे जो कि हमारे पास होते हैं व्हाट, वेयर, वाई, एटसेट्रा। नंबर 2 पे आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे पास होते हैं विल या फिर शैल। नंबर 3 पे आप लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं हैव बीन या फिर नॉट हैव बीन। अगर नेगेटिव भी होगा तो नॉट हैव बीन, अगर सिंपल होगा तो हैव बीन लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लगाते होते हैं ING, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट आप लगाते होते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं सिंस या फिर फॉर, और सिंस और फॉर के बाद आप लगा देते हैं टाइम, अगर टाइम सेंटेंस में दिया गया है। अगर टाइम दिया गया है तो सिंस और फॉर और टाइम लगाएंगे, अगर टाइम नहीं दिया गया तो नंबर 5 तक यानी कि ऑब्जेक्ट तक आपका सारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि होता है विल या फिर शैल। नेक्स्ट आप लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे हैव बीन या नॉट हैव बीन। उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फिर फॉर, और फिर टाइम, और सिंस और फॉर जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम लगेगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अनवार 5 साल से कौन से स्कूल में पढ़ा रहा होगा। उर्दू अलामत आगे रहा होगा, प्लस इसमें टाइम मेंशन है 5 साल से। अब देखें इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल होगा, कौन से स्कूल, विच स्कूल। हमने जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा है ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं और उनके उर्दू मीनिंग क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो कौन से स्कूल में, विच स्कूल, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कौन से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल होने वाला है। अब यहाँ होगा विच स्कूल। अब इसकी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो चूँकि कौन से स्कूल में है, कौन से स्कूल में, तो आप इसमें इन का भी यानी कि प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप स्टार्ट में लगाएंगे इन विच स्कूल, ठीक है। WH प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपके पास आ गया, उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट भी लगाना है। एक दो किस्म के प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी स्टार्ट में ही पुट करते हैं, जैसे विच स्कूल, हुज बुक, हुज पेन, ठीक है। इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो अब स्टार्ट में आपने लगाना है प्रेपोजिशन, यानी कि इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में। विल या फिर शैल लगाते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद। इन विच स्कूल विल अनवार हैव बीन टीचिंग, कौन से स्कूल में, इन विच स्कूल विल अनवार हैव बीन टीचिंग, अनवार जो है वो पढ़ा रहा होगा फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से, ठीक है। 5 साल से अनवार कौन से स्कूल में पढ़ा रहा होगा, इन विच स्कूल विल अनवार हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है मवेशी सुबह से क्यों खेतों में नहीं चर रहे होंगे। उर्दू अलामत हमारे पास है रहे होंगे, और सुबह से टाइम भी मेंशन है। WH प्रोनाउन भी हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों, यानी कि वाई का इस्तेमाल होगा। दूसरा ये नेगेटिव भी है, और नेगेटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव भी लगाना है। अब चलें इसकी फॉर्मेशन के मुताबिक ट्रांसलेशन करते हैं। स्टार्ट में आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐड करना है जो कि है वाई, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि है विल। वाई विल द कैटल, सब्जेक्ट भी आ गया, वाई विल द कैटल नॉट हैव बीन, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट हैव बीन लगाना है सब्जेक्ट के बाद। वाई विल द कैटल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग, चर रहे होंगे, इन द फील्ड्स, खेतों में, सिंस मॉर्निंग, सुबह से।
ऊपर 4-5 ईयर्स है, नीचे सिंस मॉर्निंग है। सिंस और फॉर का कंसेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर टाइम का स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे यहाँ पे मॉर्निंग है, उसके साथ हमने सिंस लगाना है, और अगर टाइम जो है क्वांटिटी की सूरत में है तो उसके साथ हमने फॉर लगाना है, जैसे कि ऊपर है 5 साल। ठीक है, तो वाई विल द कैटल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। हम कहाँ क्रिकेट खेलते रहे होंगे, कहाँ, वेयर, और ते रहे होंगे इसकी उर्दू अलामत है, टाइम तो मेंशन है नहीं, तो हमने सिंस और फॉर और टाइम का तो इस्तेमाल करना नहीं है। ठीक है, तो वेयर शैल वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट। वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद विल या शैल में से शैल लगाया है। वेयर शैल सब्जेक्ट है वी, और वी के बाद हैव बीन। वेयर शैल वी हैव बीन प्लेइंग, खेल रहे, द क्रिकेट, क्रिकेट, कि हम कहाँ क्रिकेट खेलते रहे होंगे। वेयर शैल वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट। उसके बाद है हम कितने घंटों से बाग में टहल रहे होंगे। कितने घंटे, अब देखें हाउ मैनी, कितने घंटे, हाउ मैनी आवर्स। ठीक है, आपके पास जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो है हाउ मैनी। ठीक है, कितने घंटे, और यही आपका जो है WH प्रोनाउन है। ठीक है, इस सेंटेंस में दो चीज़ें देखनी है, आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी आपका जो है वही है जो कि टाइम होता है, यानी कि सिंस और फॉर के साथ जो टाइम लगता है। ठीक है, वही टाइम आपका WH प्रोनाउन है। तो WH प्रोनाउन कहाँ पे पुट करते हैं हम, बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में पुट करते हैं। तो हाउ मैनी आवर्स, ठीक है, ये तो स्टार्ट में आने वाला है, ये तो हमें तय है कि हाउ मैनी आवर्स जो है वो हम स्टार्ट में पुट करने वाले हैं। बट हमने दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि हमारे जो WH प्रोनाउन है, क्योंकि वही हमारे पास इंट्रोगेटिव जो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या WH प्रोनाउन है वही हमारे पास टाइम है, तो टाइम के साथ सिंस या फॉर भी तो लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हाउ मैनी के साथ, क्योंकि मैनी क्वांटिटी में आता है और क्वांटिटी के साथ हम फॉर लगाते हैं। अब जो कि हाउ मैनी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो ये स्टार्ट में पुट करना है, और यही टाइम है तो उसके साथ सिंस या फॉर भी लगाना है, तो फॉर भी तो हम स्टार्ट में पुट करेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि फॉर हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटों से, शैल वी हैव बीन वॉकिंग। ठीक है, फॉर हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटों से, ये चीज़ तो हो गई अलहदा। शैल हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, हैव बीन सब्जेक्ट के बाद लगाना है, तो फॉर हाउ मैनी आवर्स शैल वी हैव बीन वॉकिंग, टहलना, वॉकिंग इन द गार्डन, बाग में। अब इस पूरे को समझें, हम कितने घंटों से बाग में टहल रहे होंगे, फॉर हाउ मैनी आवर्स शैल वी हैव बीन वॉकिंग इन द गार्डन। एंड पे देखें जो मिसाल दी गई है, वो कब से इस्लामाबाद में रह रहे होंगे, कब से। मैंने जब एजर्टिव सेंटेंसेस किए थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, उसमें सिंस और फॉर का जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे तो उसमें भी सिंस वाली लिस्ट में एंड पे वैन था, और वहाँ पे भी मैंने समझाया था कि इसका जो इस्तेमाल है वो होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वाले जो है सेंटेंसेस में। तो अब देखें, अब एंड पे देखें क्या लिखा हुआ है, वो कब से इस्लामाबाद में रह रहे होंगे, कब से, कब टाइम है, और यही आपका WH प्रोनाउन है। ठीक है, अब टाइम के साथ सिंस या फॉर भी तो लगता है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझाया है कि जब आपके पास टाइम जो है वही आपका WH प्रोनाउन हो तो वो स्टार्ट में WH प्रोनाउन तो वैसे ही स्टार्ट में लगता है। तो चूँकि आपका टाइम और WH प्रोनाउन एक ही चीज़ है, स्टार्ट में पुट होने वाली है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होने की वजह से, तो उसी के साथ हमने सिंस या फॉर भी लगाना है। अब व्हेन के साथ हम क्या ऐड करते हैं, व्हेन के साथ हम लगाते हैं सिंस, तो ये दोनों चीज़ें स्टार्ट में चली जाएंगी। सिंस व्हेन, कब से। अब चूँकि इसमें विल या शैल का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास है दे, जिसके साथ हम लगाएंगे विल। तो सिंस व्हेन, कब से, विल दे हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद। सिंस व्हेन, कब से, विल दे हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद, वो कब से इस्लामाबाद में रह रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कैसे किया जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब जो कि हमारे टेंसेस सब एंड हो चुके हैं, हमने हर टेंस की 4 वीडियोस बनाई हैं, और आप इस पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट की जो स्टार्ट वाली वीडियो है उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा है कि हमारे जो 12 टेंसेस हैं उनमें
किस किस्म के हेल्पिंग वर्ब और कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होने वाले हैं, वो सारा कुछ हमने डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद हमने वन बाय वन हर टेंस को डिटेल के साथ जो है डिस्क्राइब किया है, डिटेल के साथ पढ़ा है। यानी कि हमने सबसे पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, इन तीनों के इंडेफिनेट पढ़े हैं और हर टेंस पे हमने 4 वीडियोस बनाई हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसकी 4 वीडियोस हैं, एक एजर्टिव सेंटेंसेस वाली, एक नेगेटिव सेंटेंसेस वाली और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाली, और फिर एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए जो है उस टेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए उस टेंस के उर्दू फिकरात को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है। ठीक है, अच्छा जी। फिर हमने कंटिन्यूस के इसी तरीके से तीनों जो हमारे पास प्राइमरी टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके हमने कंटिन्यूस वाले किए हैं और हर टेंस की 4 वीडियोस ऐसी बनाई हैं। अच्छा जी। फिर उसके अलावा हमने परफेक्ट वाले किए हैं, वो भी बड़ी डिटेल के साथ पढ़े हैं। उसमें हमारे पास पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के कंपाउंड प्रोनाउंस को भी हमने बड़ा जो है डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है। उसके अलावा हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंस पे भी चाहे वो पास्ट का था, प्रेजेंट का था या फिर फ्यूचर का था, उसको हमने डिटेल से पढ़ा है और हर टेंस की हमने 4-4 वीडियोस बनाई हैं। आप इस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप वाज़े करें, छोटे बच्चों को समझाना चाहें या अपनी क्लास को समझाना चाहें या आप ख़ुद कुछ गाइडलाइन लेना चाहें, तो आप इसको तरतीब के साथ जो है वो प्ले करके देख सकते हैं, वन बाय वन। इसमें हर चीज़ को डिटेल से जो है एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा मूव होगा वो इंशाल्लाह टेंसेस के एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज की तरफ होगा, और एक्टिव पैसिव करने के बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ मूव करेंगे। बट हम साथ साथ इन चीज़ों को लेकर चलने के साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी करेंगे और इंशाल्लाह उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। जैसे कुछ मुश्किल पैराग्राफ दिए गए होते हैं, कुछ कैजुअल पैराग्राफ दिए गए होते हैं, तो उनकी हम उर्दू ट्रांसलेशन भी करेंगे। ठीक है, हम उनको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे लेकिन उसकी अलग प्लेलिस्ट हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा हमारे नई वीडियो का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह हम 2-3 चीज़ों पर काम करेंगे और डिटेल से काम करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।